बार बार धमकी, शरारत या साजिश। राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। तो देखिए, बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर स्कूलों को धमकी मिली है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेयर ऑफिस को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीते दिनों बीजेपी ऑफिस के बाहर ग्रेनेड हमला हुआ था। तो देश के सबसे शांत और व्यवस्थित शहरों में गिना जाने वाला यह शहर इन दिनों दहशत की परतों में घिरता जा रहा है। एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी और अब मेयर ऑफिस भी निशाने पर। अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, बार बार मिल रही इन धमकियों के पीछे कौन है। बीते दिनों पंजाब बीजेपी ऑफिस के बाहर ग्रेनेड हमला पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलार्म बन चुका है, और अब लगातार मिल रही धमकियां इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई संगठित साजिश काम कर रही है। क्या ये महज शरारती तत्वों की करतूत है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? क्या चंडीगढ़ को जानबूझकर अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? चंडीगढ़ में दहशत का ये दौर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये किसी बड़े हमले की तैयारी है? क्या शहर को बार बार डराकर कोई खास संदेश देने की कोशिश हो रही है? और सबसे अहम, क्या हमारी एजेंसियां इस खतरे को समय रहते पहचान पाएंगी? आज जरूरत है इन सवालों के जवाब तलाशने, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आखिर कब तक धमकियों का ये सिलसिला जारी रहेगा, और कब सामने आएगा इस डर के खेल का असली चेहरा? तो स्कूलों को बार बार धमकी मिल रही है, तो आखिर ये किसकी शरारत है, या फिर इसके पीछे कोई संगठित साजिश की बू आ रही है? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। स्कूलों को बार बार धमकी दी जा रही है। चंडीगढ़ के स्कूलों को सोमवार सुबह मिले मेल में ये थ्रेट दिया गया है। मेल में लिखा, सीएम सैनी, चंडीगढ़ में रोहिंदे ने बम धमाके ग्रेनेड हमले चलते रहेंगे। इसी के साथ कहा गया है कि हम चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों को सोमवार को निशाना बनाएंगे। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी शर्मा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। उनका रुख करेंगे। साक्षी, देखिए, एक के बाद एक बार बार धमकी मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या कुछ मिला है स्कूलों के अंदर, या सिर्फ धमकी तक ही सीमित था? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह सुबह ये दहशत भरा जो ईमेल है वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आया। इसमें बहुत सारे स्कूल्स थे पंजाब में, जालंधर के भी, चंडीगढ़ के भी, और इसी के साथ साथ मेयर मेयर की बात, जो मेयर ऑफिस है उसकी बात करें, या फिर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, और इसी के साथ साथ हरियाणा सीएम हाउस के लिए भी ये धमकी भरा ईमेल जो है, इसमें इसका जिक्र किया गया था। और इसमें काफी छोटे बच्चों को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल इस पूरे ईमेल में किया गया था। लेकिन जैसे ही ईमेल आया, उसके बाद पुलिस और प्रशासन जो है वो सतर्क हुआ, एक्शन मोड में आया। स्कूल प्रशासन भी जो है, उन्होंने भी बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए तमाम जो पुलिस है उसको भी इस बारे में इन्फॉर्म किया, और इसी के साथ साथ पूरा जो स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में है। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम्स ने सभी जगह पर, जहां जहां पर ईमेल में थ्रेट मेंशन था, वहां पर चेकिंग की है, चेकिंग अभियान चलाया है, और फिलहाल कोई भी इस तरह की कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु जो है वो इन किसी भी जगह में से नहीं मिली है। चाहे वो सीएम हाउस की बात करें, 3 से 4 स्कूल हैं चंडीगढ़ के, सेक्टर 47, सेक्टर 42, शिवालिक, इन सभी स्कूल की बात करें। वहीं जालंधर में भी डीपीएस और इसके साथ अन्य 3-4 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर ये धमकी भरा ईमेल जो है वो पहुंचा था, और जिसके बाद काफी
एक घबराहट का जो माहौल है वो बन गया था, एक दहशत का माहौल बन गया था। अभिभावकों तक भी जब मीडिया के माध्यम से हम्म। ये न्यूज़ पहुँची, तो इसके बाद वो भी कहीं न कहीं घबरा गए, अपने बच्चों को लेने बहुत सारे अभिभावक जो हैं वो स्कूल्स भी पहुँच गए और फिलहाल लेकिन ये जो इस ईमेल है, ये फेक ईमेल निकला है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार चाहे हाई कोर्ट की बात करें, चाहे पंजाब एंड हरियाणा सेक्रेटेरिएट की बात करें, इन सभी या चंडीगढ़ के स्कूल्स की भी अगर बात करें, तो पहले भी पिछले कई दिनों में लगातार 3 से 4 बार ऐसे ईमेल्स जो है वो आ चुके हैं और हर बार ये ईमेल्स फेक निकलते हैं। पुलिस जो है चंडीगढ़ पुलिस की बात करें और उसके साथ साइबर टीम की भी बात करें, साइबर पुलिस भी फिलहाल इस ईमेल का जो एपिसेंटर है वो जी। तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कहाँ से ईमेल किया गया और कौन लोग हैं जो इसके पीछे शामिल हैं कि क्यों इस तरह की दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे और ये न्यूसेंस जो है वो क्रिएट करना हम्म। चाहते थे। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल। और क्या इस धमकी का लिंक पहले जो चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय के बाहर ग्रेनेड हमला हुआ था उससे जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, साक्षी? जी देखिए नहीं उसको लेकर अभी ऑफिसर्स ने या फिर कोई ऑफिशियल तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है क्योंकि वहां पर जो हमला था वो हुआ लेकिन जब जो ईमेल्स भी जब जब आए हैं चाहे वो स्कूल्स के लिए आए हैं हाई कोर्ट के लिए आया है सेक्रेटेरिएट के लिए आया है तो हर बार ये ईमेल्स जो है वो फेक निकले हैं लेकिन लेकिन एहतियात बरतने के तौर पर हमेशा जो चेकिंग है वो की जाती है मोहाली कोर्ट में भी हम्म। इस वक्त जो है वो एंट्री बंद की गई है और वहां पर फिलहाल चेकिंग जो है इस वक्त जारी है सीएम हाउस को भी चेक किया गया स्कूल्स को भी चेक किया गया है चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस की अगर बात करें चंडीगढ़ में जो पंजाब बीजेपी ऑफिस है वहां पर जो ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपियों तक पुलिस पहुंच चुकी है हालांकि जांच अभी रुकी नहीं है जांच आगे हो रही है लेकिन अगर दोनों केसेस को अभी लिंक करना ठीक नहीं होगा इस बारे में भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है, बच्चों के अभिभावक क्या कह रहे हैं, किस तरीके का माहौल अभी ग्राउंड पर बना हुआ है? जी बिल्कुल अभिभावकों को भी क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं इस तरह के जो ईमेल्स हैं अभिभावकों को भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे या नहीं भेजे क्योंकि अगर इस तरह का माहौल है बच्चे भी डर जाते हैं पढ़ाई भी जो है वो डिस्टर्ब होती है स्कूल प्रशासन जो है वो भी हालांकि एहतियात तो बरतते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो जरूर बन जाता है क्योंकि स्कूल प्रशासन की एक और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अभिभावक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बच्चों को छोड़ के जाते हैं लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है तो प्रशासन हो चाहे अभिभावक हो चाहे बच्चे हो सभी में एक दहशत का माहौल जो है वो बन जाता है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो रिस्क पर होती है तो ऐसे में अभिभावक भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे या ना भेजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साक्षी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त